प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी का आगरा मसीह मंडली संगति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज का दिन हम सभी के जीवन में जोड़ा और ये मौका दिया कि हम इस संगति में, जो कि आगरा मसीह मंदिर के द्वारा होती है, मंडली के द्वारा होती है, हम उसमें सहभागिता करने पाते हैं। परमेश्वर पिता की बहुत सारी आशीषें आप सभी के साथ हो। और जैसा कि हम दिनों में प्रभु की निकटता में हैं, उन बातों को हम सीखते हैं और आत्मिक उन्नति के लिए हम एक दूसरे का प्रयास करते हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए और आप सभी की प्रार्थनाओं के साथ स्मरण रखने के लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और यही चाहती हूँ कि हम बराबर विनती और प्रार्थना में बने रहकर एक दूसरे की बड़ी आशीष का कारण होने पाए। तो प्रियो, मैं धन्यवादी हूँ इस समय के लिए और मैं धन्यवादी हूँ हमारे आदरणीय पासवान के लिए, बहन शबनम मैडम के लिए, कि ये संगति का मौका मुझे मिलता है। सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। और पिछली बार जिस बात पर, जिस विषय पर हमने मनन किया था, वो था पहला कुरिन्थियों 9:24 से 27, जिसमें हम इस बात को सीख रहे थे कि जो दौड़ना है, पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है, जिस दौड़ने के विषय में उसने विषय में हमने मनन किया था। जैसा वो इस बात को कहता है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु से पाई है। तो पहला हिस्सा हमने देखा था दौड़ और दौड़ना, रेस और रेसिंग में हमने कुछ वचनों पर मनन किया। उसके द्वारा हमने सीखा है कि मसीही दौड़ क्या है। आज हम देखते हैं कि जब हम अपनी दौड़ को हमने आरंभ किया है तो निश्चित है कि उसके लिए इनाम भी रखा हुआ है, इसके लिए इनाम भी रखा हुआ है। और इसलिए आज हम जिस विषय पर इसी के आगे का मनन करेंगे, जैसा हमने खरगोश और कछुए की कहानी और बहुत सारी बातों को हमने सीखा था वचन के द्वारा, कि जब हम उसमें बढ़ रहे हैं प्रियो, जब हम अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं तो हमारे लिए एक इनाम प्रभु यीशु मसीह की ओर से रखा है जो हमको मिलता है। पहला कुरिन्थियों 9:24 से 24 और 26 में, और 24 पे पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ प्रियो, आज इस विषय पर हम मनन करेंगे, वो है इनाम और प्राइज। और इससे पहले कि हम इस विषय पर मनन करें, छोटी प्रार्थना के साथ हम अपने आप को तैयार करेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस सुंदर संध्या के समय में आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज का दिन आपने हम सभी के जीवन में जोड़ा। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आपने सभी को संभाला है, आशीष दी है और ये मौका दिया है कि हम आगरा मसीह मंडली के साथ इस संगति को करने पाते हैं। आपकी उपस्थिति को हम इस समय में चाहते हैं पिता, कि हम जो कुछ भी आप हमें आज सिखाना चाहते हैं, आपका पवित्र आत्मा मेरी और मेरे हर एक प्रियों की अगुवाई करें, ताकि वो दौड़ जिसके द्वारा हमने सीखा है, उस दौड़ में जब हम आगे दौड़ रहे हैं तो उस इनाम के लिए भी हम अपने आप को तैयार करें कि हमारी दौड़ ऐसी हो जो इनाम आपने हमारे लिए रखा है, उस इनाम को पाने के लिए हम आपकी सहायता से उस दौड़ को पूरा करने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं व्यतीत पूरे सप्ताह की आशीषों के लिए, और एक नया सप्ताह आपने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय अनुपम डेविड जी भैया ब्रदर के लिए, पास साहब के लिए, बहन शबनम मैडम के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके परिवार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए उत्तम आशीषों की कामना करते हैं। आपके बच्चे हैं पिता, निरंतर आप अपनी सामर्थ्य से भरिए, ताकि जो जवाबदारी आपने उन्हें सौंपी है वो आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में उसको पूरा करते जाएं। हम धन्यवादी थे पिता उन हर एक प्रियों के लिए जो इस पेज से जुड़े हुए हैं, जो वचन की सेवकाई को करते हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, उन सबको भी प्रभु आप आशीष दे। मैं अपने आप को भी आपके चरणों पर रखती, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करें कि जो भी वचन आप हमें सिखाते हैं
प्रभु हमारे मन मस्तिष्क पर काम करे ताकि हम खड़े ना रहें परंतु हम दौड़ें, क्योंकि हमें आप तक पहुंचना है पिता। नेटवर्क सिस्टम को भी आप नियंत्रित रखें, हर एक बातों में केवल आपको महिमा मिले और आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे ताकि केवल और केवल आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। इस विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। इससे पहले कि हम वचन को सीखें एक छोटा सा गाना मैं गाना चाहूँगी ताकि हम तैयारी अपने आप को तैयार करें, और वो आप सबको भी आता है। और मैं चाहूँगी कि जब आप सबको आता है तो आप उस गीत को मेरे साथ गा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा गीत है जो हमारे आत्मिक उन्नति का कारण बनता है। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम की अनंत प्रेम से दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। इसको हम गाएंगे और अपने वचन की तैयारी के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, आंसू और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। इस परमेश्वर के अनोखे प्रेम के लिए जो उसने प्रभु यीशु मसीह के रूप में मुझे और आपको दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम अपने वचन पर मनन करेंगे जो हमको मिलता है 1 कुरिन्थियों 9 और उसका 24 से 26 हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 9 जैसा हम पहले पढ़ रहे थे, 1 कुरिन्थियों की पत्री इसका 9वां अध्याय और 24 से 27 में इस प्रकार लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य नहीं। मैं भी इसी तरह से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में टूटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं अपने आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर आशीष दे। और जिस प्रकार मैंने आपसे अभी हमने पिछले सोमवार को जब हमने मनन किया था कि दौड़ना है, और दौड़ने के लिए हमने बाइबल के कुछ वचनों को देखा था कि कौन सी बातें हैं जो दौड़ने में हमारी अगुवाई करती है, और हम इस बात को कर रहे थे। आखिरी जो वचन हमने पढ़ा था वो इस बात को पढ़ा था यूहन्ना 17 और 4 में कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा
की है। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को इस बात को कहा। क्या मैं और आप इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु आपने हमको जो काम दिया था या जो हमें जवाबदारी दी है उसको हम पूरा करके अपनी दौड़ को हम पूरा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम आपकी समीपी में आ जाएं। तो प्रियो, हमें दौड़ना है, हम दौड़ रहे हैं। पिछले समयों के हिसाब से पिछले समय में भी हमने इस बात को देखा था कि दौड़ना एक प्रक्रिया है जिसमें दौड़ना ही है। सांसारिक जीवन में जैसे हम प्रत्येक दिन सुबह निकलता शाम हर दिन जा रहा, हम अपनी लाइफ में अपने जीवन में हम क्या कर रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं, कुछ सोते जा रहे हैं, परंतु हमें मसीह जीवन में दौड़ते रहना है। यदि हम सोए तो हम उस प्रकार से अपने जीवन को की हानि कर देंगे, क्योंकि सोना मतलब पाप में जीवन, शैतान के टेम्पटेशन, उनको हम जानते हैं कि हमें सोना नहीं, हमें आत्मा में जागृत रहना है। और जब हम इसको दौड़ते हैं तो निश्चित है कि हमको इनाम मिलेगा। इसलिए पौलुस प्रेरित इस बात को सिखाता है कि जैसा भी हमने 24वें पद में पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सब के लिए इनाम रखा है। कौन सा इनाम रखा है? अनंत जीवन का। जब हम प्रभु में बने रहेंगे, हम उसकी दौड़ में दौड़ते चले जाएंगे तो हम उसी के साथ उसके संगराज करेंगे, कोई एक नहीं। जब हमारा जो सांसारिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उसके बाद जो कंसोलिंग प्राइज मिलता है वो एक को ही मिलता है। पर परमेश्वर का प्रेम है कि वो हम सबको इनाम देना चाहता है। इसलिए पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है कि दौड़ते तो सब हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है ना। जैसे हमने कछुए की और खरगोश की कहानी को स्मरण किया था, हम आगे बढ़ेंगे कि हमको इनाम लेना है। कौन सा इनाम है? जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखा है, जो प्रकाशित वाक्य में हमें सिखाता है कि उसने सबके लिए एक स्थान रखा है। यूहन्ना 14 में उस बात को कहता है कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ ताकि जब तुम सबके लिए जगह बनाऊंगा, स्थान बनाने के लिए जाता है। तो जब वो वहाँ जाएगा, हमारे लिए स्थान है प्रियो, तो निश्चित है कि हमें अपनी दौड़ को विश्वसता से पूरा करना है, उस अनंत जीवन के भागीदार होना है। वो जीवन हमें मिलेगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। हमारा मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, पर हमारी आत्मा प्रभु के निकट धन्यवाद करती रहेगी। तो हम वचनों को पढ़ेंगे और इस बात को देखेंगे कि क्या मैं और आप इनाम के लिए तैयार हैं कि नहीं। हम वचनों को वचन के बाइबल के द्वारा हम इन वचनों को देखेंगे। 25वां पद, जैसे 24 में वचन कह रहा है कि इनाम दौड़ते तो सब हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तो जब 25वें पद में हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 9 और उसके 25 पद में लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। इसलिए कि पहलवान का मतलब है, हम सभी जानते हैं, जो अपनी कसरत को करता है, अपनी बॉडी बिल्डिंग को बनाता है, जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको पूरी तरीके से क्या करता है, वो फॉलो करता है। इसलिए लिखा है कि हर पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। यदि उसको पहलवानी करनी है, यदि उसको कंपटीशन में भाग लेना है, तो उसको सबसे ज्यादा अपनी जो डेली कसरत है, जो एक्सरसाइज है, उसको करना है, ताकि शरीर का सिस्टम जो है वो सही तरीके से चले। और जो बोलते हैं ना, मोटे हो जाते हैं, ये सब चीजें उस पर हावी नहीं होती। खान पान के विषय में, सब चीजों में उसको क्या करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, एक रूटीन बनाना पड़ता है। यदि वो उस रूटीन में बराबर बना रहता है, तो जब जो कुश्ती होती है या पहलवान के लिए जो भी कंपटीशन रखे जाते हैं, उसमें वो क्या होता है, जयवंत होता है। हमारा भी लड़ाई किससे है? संसार और शैतान की सेनाओं से है। हमको भी वचन सिखाता है कि हमको क्या होना है, मजबूत होना है। और जब हम मजबूत होते हैं, हम जयवंत होते हैं, तब हमारे लिए भी हमारे प्रभु ने इनाम रखा है। फिर से हम याद रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने जो शैतान ने उसकी परीक्षा लिया और वो अपनी परीक्षा में क्या हुआ, जयवंत हो गया। 40 दिन तक वो भूखा था और 40 दिन के बाद शैतान ने उसकी परीक्षा ली, उसको सारा धन दिखाया, है ना, उसको रोटी के लिए बोला,
उसने नीचे गिर जाएगा, दंडवत कर ले, मैं तुम्हें सारा दूंगा। ने सिर्फ एक शब्द बोला, वो जीत गया, क्योंकि उसके पास अपने पिता की सामर्थ्य थी और उसने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। तो हम इस बात को सोचें, मनन करें कि क्या हम, पहली चीज कि हम दौड़ रहे हैं। यदि पिछले वचन पर आप मनन करेंगे या उसको प्रभु ने आप सबको आत्मा में तैयार किया है, तो हम दौड़ रहे हैं कि नहीं हैं। यदि हम दौड़ रहे हैं प्रियो, तो ही हमें इनाम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इस बात को भी आप स्मरण रखें। हम सभी जानते हैं, जितने लोग इस पेज से जुड़े हैं, आप सभी वचनों को जानते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमको उसके लिए दौड़ना जरूरी है, और दौड़ने के लिए हमने कई बातों को सीखा था, कई बातों पर हमने वचन मनन किया था। फिर से एक वचन को पढ़ूंगी जो 2 तीमुथियुस 4, 7 और 8 में लिखा हुआ है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं और उन सब को जो उसके प्रकट होने के प्रिय को जानते हैं। सो हम इनाम की ओर अपनी नजरों को लगाएं। और एक छोटी कहानी के साथ में फिर से शुरू करूंगी। वो हो सकता है कि कहानी मैंने पहले भी बताई, पर ये हमको इस बात को सिखाती है कहानी कि हमको इनाम लेना है तो हमको पूरे अपने निगाह को परमेश्वर की ओर रखना है। एक लड़की थी जो दौड़ में हर समय फर्स्ट आती थी, मतलब ये कहिए कि उसको कोई हरा ही नहीं पाता था, और सभी आश्चर्यचकित रहते थे कि जिस भी गैडर की जो भी तरीके से जो दौड़ है, इसको जब वो दौड़ती थी प्रियो, तो वो पहला ही इनाम लेती थी, फर्स्ट ही उसको मिलता था। फिर कुछ उसके साथी थे जो स्कूल कॉलेज में थे, उन्होंने कहा इसको पता लगाना पड़ेगा कि इसको क्या चीज पसंद है। ध्यान से इसको सुने, क्या चीज इसको पसंद है, कौन सी चीज को ये पसंद करती है। और उसके घर उसके मित्रों से पता लगा कि उसको चूड़ी पहनने का बहुत शौक है, और वो चूड़ियों को बहुत, चूड़ी है हाथ में पहनने की, उसको वो बहुत पसंद करती है, उसको बहुत पसंद है। और जब उस नेक्स्ट टाइम जब वो रेस के लिए तैयार हुई, रेस के लिए उसने दौड़ना शुरू किया, और जब वो गोल के पास आ रही थी, तभी गोल के पास थोड़े पीछे एक लड़के ने उस कड़े को, या वो चूड़ी को, कड़े ही बोलेंगे, उसको फेंक दिया, क्योंकि वो उसको पसंद करती थी, उस कड़े को, उस चीज को, उसका आकर्षण था। उसके मन में ये आया कि मैं तो जीतती ही हूँ, क्यों नहीं मैं इस कड़े को उठा के आगे बढ़ूंगी। उसने वो कड़े को उठाया और आगे बढ़ गई। इसके बाद जहाँ पर जो एंडिंग पॉइंट था, जहाँ पर लास्ट होता है, वहाँ के कुछ दूरी पर, थोड़ी सी 1 कदम 2 कदम की दूरी पर जब वो पहुंची, उस लड़के ने फिर से दूसरा कड़ा, दूसरी चूड़ी को कड़ वहाँ पर फेंक दिया, और जब तक वो उठाती प्रियो, तब तक दूसरा आगे बढ़ गया। ये कहानी हमको सिखाती है कि हमारे जीवन में बहुत सारे प्रलोभन हैं, बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं, बहुत सारी निराशाएं। हम दौड़ तो रहे हैं पर हमारा ध्यान नहीं है। हम दौड़ रहे हैं प्रियो, हम सभी दौड़ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं दौड़ रहा है, जो कछुए की स्टाइल में दौड़ रहा है। एक दौड़ बोलते हैं, चलते हैं, तेजी से चलने वाली दौड़ भी है, जो चलते जाते कुछ लोग रुक जा रहे हैं। सब कुछ संभव है, सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम शरीर से थकते हैं, हम आत्मा से थकते हैं, और हम चाहते हैं कि इन सारी स्थितियों में प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, जब हम उसकी संगति में नहीं रहेंगे, तो हम कैसे जयवंत होंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उन सारी परीक्षाओं को उठाया, उन सारी तकलीफों को उठाया, उसके लिए भी सब कुछ संभव था। परमेश्वर सब कुछ कर सकता था, पर क्यों करा? कि वो जयवंत जिएगा, जयवंत जीवन जिया। और इसलिए हम हमेशा यूहन्ना 3:16 को स्मरण रखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, वो हमारी, उसने सारी रास्ता बना दी, हमारी सारी चीजों को उसने अपने पुत्र के द्वारा सब कुछ दे दिया। सिर्फ हमको उस पर चलते जाना, हमको दौड़ते जाना है। चलने का मतलब है हमें प्रभु में बने रहना है। पर जब तक अच्छा रहता है, तब तक कि हम आराम से अपनी दौड़ को धीरे चले, चाहे जैसे भी हम चलते हैं। पर जब कोई टेम्पटेशन आती है, दुख है, बीमारी है, सताव है, हम उधर पर रुक जाते हैं।
कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग पलट जाते हैं। हम रुक कर परमेश्वर की सहायता लेकर हम अपनी यात्रा को हम आगे बढ़ सकते हैं, उसी नाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कहा। इसलिए पतरस इस बात को सिखाता है। और जब हम उसकी ओर बढ़ते हैं प्रियो, तो हमारे पास 4 प्रकार के मुकुट हैं जो हमें मिलेंगे। 4 प्रकार के मुकुट हैं। जब हम अपनी दौड़ को पूरा करेंगे वचन के अनुसार, प्रभु अपने लोगों को वो मुकुट देगा। सो अब हम जब इस वचन पर सीख रहे हैं कि हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि हम आज अपने आप को जांच रहे हैं। हम मजबूती है कि हम धीरे ही दौड़ रहे हैं, हम बहुत धीरे ही दौड़ रहे हैं, पर हम अपनी दौड़ को पूरी करें, क्योंकि हमारे पास देखिए कौन कौन से मुकुट हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखा है। पहला मुकुट है धर्म का मुकुट, क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धर्म का मुकुट। और इसके लिए हम देखेंगे 2 तीमुथियुस उसका 4 और 4 से लेकर 7 तक। 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय और 7 से लेकर 8 तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट, पहला मुकुट क्या देख रहे हैं? धर्म का मुकुट, क्राउन ऑफ राइचियसनेस रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं परंतु किसको? वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हमारे लिए एक मुकुट प्रभु ने रखा है, और वो मुकुट क्या है? उस समय मिलेगा जब उस विश्वास, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट, धर्म का वो मुकुट प्रभु ने रखा है। और किस किस को मिलेगा? जो मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को जानते हैं। क्या मैं और आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु आने वाला है? यदि हम विश्वास करते हैं प्रियो, विश्वास, हम विश्वास की परिभाषा इब्रानियों 11 में पाते हैं कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उस अनदेखे की बातों को विश्वास करके हम उस ओर दौड़े चले जा रहे हैं। और यदि हम चले जा रहे हैं तो क्राउन राइचियसनेस, क्राउन ऑफ राइचियसनेस। और धर्म का, यदि हम धर्म के विषय में देखें, मैं फिर से इस बात को, हमेशा इस बात को बताती हूँ, धर्म का मतलब है विश्वास। और उत्पत्ति में हम देखते हैं परमेश्वर ने वचन में इस प्रकार से लिखा है कि इब्राहिम ने उन बातों पर विश्वास किया और वो उसके लेखे धर्म गिना गया। विश्वास किया। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं जब परमेश्वर उससे बातचीत करता है, उस बात को उसको सिखाता है, अब उसको बोलता है कि ये तेरा ये नहीं रहेगा, जो तेरा जो नौकर है वो नहीं होगा, है ना। इसलिए परमेश्वर उस बात को कहता है कि ये नहीं, पर तेरा स्वयं का बेटा होगा जो तेरा पुत्र कहलाएगा, जिसको हमें मिलता है उत्पत्ति 15। और मैं उसको पढ़ रही हूँ 4 पद से। उत्पत्ति की किताब उसका 15वां अध्याय और उसका 4 पद लिखा है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। ये पहले से पढ़ देती हूँ, अच्छा रहेगा। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा मुकुट? क्राउन ऑफ राइचियसनेस। और आगे लिखा हुआ है, तब फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। 6वां पद है,
उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यह उसके लेखे, और यह बात उसके लेखे धर्म गिना गया। हम धर्म का राइचसनेस कर रहे, क्राउन ऑफ राइचसनेस, मतलब विश्वास किया। वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है, उत्पत्ति 15 और 6वें में लिखा है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। क्या मैं और आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? हम दौड़ रहे हैं प्रियो, हमारी लिए एक मुकुट है, कौन सा है? धर्म का मुकुट, अर्थात विश्वास का मुकुट। हम बचपन से मसीही हैं, हम जैसे भी, पर हमारे मन, हमारा विश्वास हमारे प्रभु की ओर होना चाहिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम वचनों को पढ़ते, जब अपनों को सीखते हैं, हम एक उत्तेजित हो जाते हैं। वो उत्तेजना, थोड़ी कठिनाइयां आती है तो वो सब खत्म हो जाती है, पर हमें उसमें स्थिर रहना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। और जब हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो हमें वो धर्म का मुकुट मिलेगा। जैसे इब्राहिम ने चिंता किया कि ये तो मेरा तो बेटा है ही नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उस बात को कहा और जब उसने विश्वास किया, ये उसके लेके धर्म गिना गया। दूसरा मुकुट है जीवन का मुकुट। देखिए, हम दौड़ रहे हैं, हमारे इनाम हमारे प्रभु ने पहले से हमको बता दिया है कि हमें कौन कौन से इनाम मिलेंगे, है ना। हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं, चाहे वो दौड़ो ही कोई भी कंपटीशन है, हम दिल लगाकर बच्चों को कोऑपरेट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं कि कुछ भी हो, हमारे बच्चों को प्राइज मिलना चाहिए। हम सांसारिक माता पिता होकर उन मुकुटों को, इनाम को पाने के लिए अपने बच्चे को जी जान से सिखाते हैं, बताते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, ट्यूशन कराते हैं। और खुद हमारे जीवन में हम भी अपने आप को देखें कि मेरे प्रभु ने हमारे लिए धर्म का मुकुट रखा है, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? दूसरा मुकुट है जीवन का मुकुट, जो हमको मिलता है याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 12वां पद। याकूब 1 और 12 में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। कोई विशेष व्यक्ति के लिए नहीं दिया, प्रभु ने सबके लिए किया है। जैसे पहले हमने देखा है कि जो विश्वास करेगा, विश्वास करने का विश्वास अर्थात धर्म। अब यहाँ पर जीवन का मुकुट, याकूब इस पत्री को इतने अच्छे से शब्द को बता रहा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। आज हमारे पास टेम्पटेशंस हैं, हम लड़ाई झगड़े सताव को देख रहे हैं, हम घबरा रहे हैं क्या होगा, जबकि हमको प्रार्थना में एक दूसरे को उठाना है, क्योंकि वचन में पहले से ही बता दिया गया है कि प्रभु के आने के समय में ये होगा। कितने हम खुश नसीब हैं प्रियो कि हमारे लिए हमारे प्रभु ने सब बातें प्रकट कर दी हैं। हम बहुत खुशी के साथ बोलते हैं, बड़े मजबूती के साथ बोलते हैं। देखिए, ये भविष्यवाणी पूरी होती जा रही है। ये देखो, परमेश्वर के सब पर वास्तव में हम उन परीक्षाओं में, उन परेशानियों में, उन टेम्पटेशंस में हम क्या हैं? बोल तो रहे हैं, अब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, फलाना क्या होगा। बहुत जल्दी हम पलट जाते हैं। और वचन कहता है कि जो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, कठिनाइयों में भी स्थिर रहना मेरे प्रभु ने सिखाया है। वो चाहता तो सब कुछ हो जाता, उसने बोला भी हो सके तो ये कटोरा मेरे से हटा ले, परंतु उसने कहा मेरी नहीं पर पिता तेरी इच्छा पूरी। उस संकट को उसने मेरे और आपके लिए सहा। आज यदि हमारी मर्जी का कुछ होता नहीं है तो हम कुड़कुड़ाते हैं, हम भटकते हैं और इस प्रकार से हम उस परीक्षा में गिर जाते हैं जो शैतान हमारे लिए रखता है। प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में डिड़ रहा, अय्यूब उस परीक्षा में डिड़ रहा। कितना ज्यादा हम अय्यूब के विषय में देखते हैं, खरा मनुष्य वो परीक्षा में डिड़ रहा, उसने उसके मुंह से पर प्रभु के, परमेश्वर के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं निकली कि प्रभु मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ, सब कुछ चला गया, मेरे बाल बच्चे घर सब चला गया। उसने कुछ नहीं कुड़कुड़ाया। उन सब बातों में भी वचन कहता है कि उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि तूने लिया, तूने दिया, तेरा नाम धन्य हो, और इसलिए वो जीवन के मुकुट का हकदार हुआ।
आज हम अपने आप को देखें कि हम दौड़ रहे हैं प्रियो, हम दौड़ रहे हैं, हमको इनाम चाहिए है, पर क्या मैं और आप प्रभु में विश्वस्त हैं? यदि हम विश्वस्त हैं तो प्रभु ने हमारे लिए धर्म का मुकुट रखा है, हमारे लिए जीवन का मुकुट रखा है कि हमारी कठिनाइयों में हम डर पाए जाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के उन सेवकों का जिन्होंने अपने जीवन को दे दिया, सताव में, कठिनाइयों में अपने जीवन को दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम है कि उनको वो जीवन का मुकुट मिलेगा। उन्होंने उन कठिनाइयों की परवाह नहीं करी। आज हमारे लिए जरूरी है, जैसा वचन कहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हम अपने प्रेम करने वालों के लिए अच्छे से अच्छा गिफ्ट देना मांगते हैं, अच्छे से अच्छी संगति करना मांगते हैं ताकि वो हम बने रहें, है ना। परंतु आत्मिक पर प्रभु के साथ हम संगति करते हैं, यदि कठिनाइयाँ आती हैं, हम दौड़ रहे हैं, हमारे सामने वो एक लड़की के जैसे कड़ा फेंक दिया जाता, बहुत सारी टेम्पटेशंस आती हैं, हम उन्हें फंसते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। और जब हम पीछे रहते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रभु हमारी कठिनाइयों में हमारी मदद ही नहीं कर रहा है, क्या फायदा है। शैतान हमको उन बातों में लाता है और हमारे लिए जो जीवन का मुकुट रखा है उससे छुड़ाने के लिए वो हमको बरगलाता है। तो हमको स्थिर रहना है कि जो भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं प्रियो, हमें क्या करना है, उसमें स्थिर रहना है। तीसरा मुकुट है महिमा का मुकुट। तीसरा मुकुट है महिमा का मुकुट जो हमको मिलता है पहला पतरस 5 और 4। ये तीसरे प्रकार का मुकुट है। महिमा का मुकुट जब लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। ग्लोरियस मुकुट, है ना, जो ताज है, जैसे हम बोलते हैं आजकल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मिस वर्ल्ड बनती हैं, है ना, मिस इंडिया बनती हैं, हर एक के लिए अलग अलग प्रकार का क्राउन है। पर हमको तो हमारे प्रभु के लिए, हमारे प्रभु ने वो महिमा के लिए महिमा का मुकुट हमारे लिए रखा है कि हम अपने जीवन से उसके महिमा को प्रकट करें, क्योंकि उसने अपनी पिता की इच्छा को पूरी किया, उसे वो स्थान मिला है जो उसको वो स्थान दिया गया। तो प्रियो हम स्मरण रखें, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, अर्थात मेरा और आपका प्रभु आने वाला है। सारी बातें हमको सिखाई जा रही हैं, सारी बातें हमारे दिखाई दे रही हैं कि प्रभु का आना निकट है। तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। हम यदि अपने ड्यूटीज में हैं, ऑफिशियल ड्यूटी में, यदि कोई अधिकारी आता है तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमको दिए जाते हैं कि भाई वो आ रहे तो ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना। और जब जो भी अच्छा काम करने वाले हैं उनको उनके द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमारे को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हमको महिमा का मुकुट मिलेगा, ग्लोरियस क्राउन, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए हम स्मरण रखें कि हम अपने परमेश्वर की महिमा के साथ, परमेश्वर की संगति के साथ उस मुकुट को पाने के लिए तैयार रहें कि जब वो आएगा तो हमको बोलेगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तुम ये उस मुकुट को लो। क्यों लो? क्योंकि वो बोलता है कि महिमा जो कभी मुरझाने का नहीं है, क्योंकि तुम उस दुख में, उस कठिनाइयों में जो तुम्हारे पास थी, तुम्हारे ऊपर थी, तुम स्थिर रहे, इसलिए ये मुकुट, महिमा का मुकुट उनको दिया जाएगा। चौथा मुकुट है ना मुरझाने वाला मुकुट। ढेर सारे हैं ना मुरझाने, फूल के मुकुट बनाते हैं बच्चों को कोई प्रोग्राम में, हम बहुत सारी चीजें जो खराब हो जाती हैं, ठीक है, पर ना मुरझाने वाला मुकुट हमारे लिए, जो हमारे को जो परमेश्वर प्रभु देने जाता है वो है ना मुरझाने वाला मुकुट। पहला कुरिन्थियों 9 और 25, उसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 और 25, अभी हमने 24वां पद पढ़ा है, पहला कुरिन्थियों 9 और 24 को पढ़ा है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। अब हम इस वचन को पढ़ेंगे, ना मुरझाने वाला मुकुट, पहला कुरिन्थियों 9 और उसका 25वां। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। 26वां पद कहता है, इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ। पौलुस प्रेरित कह रहा है कि मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य नहीं, मैं भी
मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है ना। ये क्या बात सिखा रहे हैं ना मुरझाने वाले मुकुट में? देखिए, दो बातें बता रहे हैं कि हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, इसलिए मैं इस रीति से दौड़ता हूँ, लक्ष्य नहीं, है ना। हम दौड़ तो रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि रास्ता कहाँ है। हमको उस ओर दौड़ना है जो हमारा प्रभु है। हम किस तरफ दौड़ते हैं? हम दौड़ तो रहते प्रभु यीशु मसीह की ओर। जब कठिनाई आई तो हमने दाएं और बाएं मुड़ गए, और फिर हम सोचते हैं कि हम तो दौड़ ही रहे हैं, पर हम अपने लक्ष्य से क्या होते हैं? भटक जाते। इसलिए मैंने उस कहानी को बताया कि वो इतनी कॉन्फिडेंट थी वो लड़की की मैं तो जीता ही जाऊंगी, परंतु बताते हैं कि जो चीजें उसको पसंद, ऐसे ही हमारे जीवन में अभिलाषाएं आती हैं, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, और हम उस रोड को या उस वे को जो हमारे लिए हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ, लक्ष्यहीन नहीं, परंतु मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता हो। हवा पीटने का मतलब क्या है? आप समझते होंगे, दिखावा है ना, धन दौलत का दिखावा है, कपट है, हमारे बस का नहीं है। जो निगेटिविटी है, नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातों को जो दर्शाते हैं, इस बात को बता रहे हैं कि हम प्रभु में हैं, प्रभु हम बने हैं, बिल्कुल धार्मिक हैं, सब कुछ है, परंतु वास्तविकता में वो नहीं है। वो उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं। कौन सा? सांसारिक मुकुट, सांसारिक सर्टिफिकेट, सांसारिक प्रेसिंग, है ना। उसके लिए वो दौड़ते जा रहे हैं। वो भूल जा रहे हैं कि हमारी दौड़ कहाँ थी और हम दौड़ किस तरफ गए, परंतु वो इस बात को सिखा रहा है कि मैं एक लक्ष्य लेकर दौड़ रहा हूँ। और वचन भी इस बात को कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं। जो निशाना है, जो वहाँ पर एक रस्सी लगाई, एक फीता लगाया जाता है कि 5 किलोमीटर की दौड़ है, इतना ये है, उस ओर देखते हुए दौड़ता है। वो दाएं बाएं नहीं देखता है कि मेरे बगल वाला कौन सा जा रहा है, मेरे बगल वाला कौन सा जा, वो उस लक्ष्य को देखकर दौड़ता है। और जब वो दौड़ता है तो निश्चित है कि वो उस मुकुट को, उस इनाम को पाए जो उसके प्रथम या जो जिस भी कैडर के हैं उसके लिए वो रखा गया है। और हमारे प्रभु ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करके वो क्रूस की राह पर वो चला, है ना, और तीसरे दिन जी उठा, और हमारे लिए उद्धार के काम को उसने पूरा कर दिया। इसलिए हमें स्मरण रखना है कि ना मुरझाने वाला मुकुट वो कभी नहीं मुरझाएगा। फूल मुरझा जाएंगे, बाकी चीजें मुरझा जाएंगी, पर जो प्रभु ने जो मेरे और आपके लिए मुकुट रखा है, वो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें लक्ष्यहीन नहीं दौड़ना है। मेरे को आपको उस विश्वास में बढ़ना है। हम विश्वास में ही बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस पेज के द्वारा जितने लोग भी वचन सुनते हैं, जितने भी लोग वचन को बांटते हैं, जो उन वचनों को सुन रहे हैं, सुनाते हैं, हम सीखते हैं, हम उस लक्ष्य को पाते चले जाएं। हम भटके नहीं। भटकाव आते हैं प्रियो जी, प्रियो, सबके पास भटकाव, पर उस समय भटकाव में हमें क्या करना है? अपने घुटनों पर आना है कि प्रभु ये अभिलाषा है, ये सताव, ये बीमारी, ये निराशा शैतान की ओर से, मेरे खुदा आप इसको दूर करें ताकि मैं उस लक्ष्य तक जाऊं। आप, मेरा लक्ष्य, मेरा प्रभु आप है। आप देखिए सामर्थ्य मिलेगी और हम फिर उठकर दौड़ने लगते हैं। यदि हम बैठे रहेंगे प्रियो तो कुछ नहीं होगा। हम गिरते हैं। हमारे बच्चे, आप बच्चों के लिए देख लीजिए, जब 1 साल का बच्चा है जो धीरे धीरे चलता, घुटनों पे चलता है, हम अपने हाथ को बढ़ाए रखते हैं कि जैसे ही वो गिरे हम हाथ को बढ़ा लेते हैं। देखिए छोटे बच्चों को स्मरण करिए, जो चलना सीखते हैं, घुटनों पर है, फिर पैर पर खड़े होते हैं, हम खुश होते हैं, हम बता जाओ बेटा जाओ, हम हैं, और बच्चा डुबुक डुबुक चलता है, हिलता डुलता है, और इससे पहले कि वो गिरे हमारे हाथ उसको पकड़ लेते। सेम हमारा प्रभु भी है प्रियो। हमारी कठिनाइयों में, हमारी परेशानियों में वो देख रहा है। बस वो ये चाहता है कि हम उसको कहते, प्रभु मुझे संभाल ले। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमको बोले, हमारी सारी बात, अपनी बातों को हमारे सामने रखें, मेरा और आपका प्रभु भी चाहता है। पूरा मन खोल दें, प्रभु मुझे डर लग रहा है, प्रभु मुझे ठोकर लग रही है, प्रभु उस ठोकर के बीच में भी आपको बल देगा। प्रभु मैं थक गई हूँ, प्रभु मुझे बल देगा, क्योंकि उसके पास जो मुकुट है वो मुरझाने का नहीं है। उसके पास जो मुकुट है वो काय का है?
धर्म का मुकुट है, विश्वास का मुकुट है, जीवन का मुकुट है, महिमा का मुकुट है। और चौथा और आखिरी जो हम देख रहे हैं वो मुकुट है जो कभी मुरझाने का नहीं है। सर्टिफिकेट मिल जाएंगी, शील्ड मिल जाएंगी, आज ही खत्म है, परंतु हम उस स्थान पर रहेंगे जहाँ मेरा और आपका प्रभु है। एक छोटे बालक के समान हमको अपने जीवन को बनाना, इसलिए कितना सुंदर से कहता है कि मैं तो इसलिए इस रीति से दौड़ता हूँ कि किसको, कि मैं मुक्कों से लड़ता हूँ। मुक्कों मतलब कठिनाइयों से, और उस स्थान तक दौड़ता हूँ क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ। इसलिए ये भी लिखा है, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता और लड़ता है। हम चल तो नहीं, परंतु अपनी गप्पेबाजी या अपनी प्रेजिंग करते हुए चलते हैं तो और ठोकर खाएंगे, और जब हम ठोकर खाते हैं तो शैतान खुश होता है। पर यदि हम प्रभु में बनते हैं तो हमें ठोकर खाने से वो बचाता है। वचन में लिखा है कि वो तुम्हें ठोकर खाने से पहले बचा लेता है, हम गिरे उससे पहले उसका हाथ हमको संभालता है। सो प्रियो, हम उस ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए अपने आप को तैयार करें, और वचन के अनुसार जैसा पौलुस बहुत सुंदर बात कहता है कि हम उस मुकुट के लिए नहीं करते जो मुरझाने का है, परंतु किस लिए कर रहे हैं हम, कि हम उस मुकुट को पाएं जो हमेशा का है। इसलिए हम लड़खड़ाएंगे भी तो हमारा प्रभु हमें संभालेगा, हम गिरेंगे भी तो हमारा प्रभु हमको संभालेगा। सो जब हमें मुकुट मिल गया प्रियो, है ना, अभी हमने 4 प्रकार के मुकुट देखे, धर्म का मुकुट, जीवन का मुकुट, महिमा का मुकुट, और चौथा ना मुरझाने वाला मुकुट। जब हमें ये मुकुट मिल गया है तो हमें सावधान रहना है कि हमसे ये कोई मुकुट ना ले ले। यदि कोई फर्स्ट और सेकंड आता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और यदि कोई उससे ले ले कि भाई हो गया तेरा काम, सबके सामने हो गया, तो वो तो टूट जाएगा कि मैंने इतनी मेहनत की और ये मेरे जो शील्ड है ये वापस ली जाए। इससे होता नहीं है, पर एक उदाहरण बता रही हूँ मैं। वचन कहता है कि हमें सावधान रहना है। जब हमको 4 मुकुट मिलने वाले हैं, हमको सावधान रहना है कि जिस विश्वास में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उस मुकुट को पाने के लिए, जीवन को पाने के लिए, महिमा को, परमेश्वर को महिमा देने के लिए जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है, जब हम दौड़ रहे हैं तो हमें सावधान रहना है कि हमारा मुकुट कोई ना ले ले। आप कोई चाहेंगे कि यदि आप कोई एक फर्स्ट आ रहा हो, पीछे वाला जो आगे पहुंच जाए तो कितनी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। उन बच्चों से बात करते, थोड़ा सा छूट गया था आंटी, कोई बात नहीं बेटा, हम जानते हैं कि आप जीतते, कोई बात नहीं, अगली बार हमको आप आगे बढ़ोगे। बच्चे निराश होते हैं और हम उनको डांटे नहीं, माता पिता ने इतना करा, सब किया, फिर छूट गया। नहीं, हमारा प्रभु हमको नहीं डांटता, हमको प्रेम रखता है। इसलिए जब हम उन मुकुटों के लिए सीख रहे हैं तो हमें सावधान रहना है। और इसके लिए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3 और 11 क्या कहता है। हमारे लिए मुकुट रखे हैं, हमारी शुरुआत हुई है दौड़ने से, हम दौड़ रहे हैं, हमको मुकुट मिलेगा, पर हमें सावधान रहना है कि कोई वो मुकुट को हमसे ना लेने पाए। सबके लिए प्रभु ने मुकुट रखा है। प्रकाशित वाक्य 3 और 11 में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रकाशित वाक्य आप सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस बात को खुद कह रहा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से पढ़ूंगी एक एक शब्द, आप लोग जो सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मदद करे कि हम इस बात को स्मरण रखें कि हमें सावधान रहना है। प्रकाशित वाक्य 3 और 11 में, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हम जान रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जो कुछ तेरे पास है, क्या क्या है, राइचसनेस है ना, जीवन है, महिमा है, और ना मुरझाने वाला हमारा जो विश्वास, एक सरल भाषा में बोलूंगी तो, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ मेरे आपको वरदान मिले हैं, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, उससे थामे रहे, घमंड नहीं करें, उसको थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हम घमंड करके सब बातों को गड़बड़ कर देते हैं। हम देखते हैं कि जो शैतान था वो सबसे सुंदर स्वर्गदूत था, और उसने घमंड किया और उसको नीचे गिरा दिया गया। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको जो भी वरदान दिए हैं उसका प्रयोग हमें करना है, उसमें हमें स्थिर रहना है। हम यदि अच्छा काम करते तो हम एकदम से घमंड या फूल नहीं जाएं, हर एक बातों में
केवल और केवल हमारे प्रभु को महिमा मिलने पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हम इस वचन के द्वारा प्रभु मेरी और आपकी अगुवाई करे कि जब प्रभु आने वाला है, सारी बातें इस बात को सिखानी है कि जो वरदान प्रभु ने मुझे आपको दिए हैं, उस वरदानों का उपयोग हमने किया है। किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अभी यदि समय है तो उसका उपयोग करें, क्योंकि वो वरदान ही प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा और गवाही के लिए हमको दिए गए हैं। तो जो भी चीजें हमारे प्रभु ने दिया है, जो भी बातें, जो भी वरदान हमें दिया है, उसका उपयोग हम करें प्रभु के पवित्र नाम की गवाही के लिए, और उसको छोड़े नहीं, थामे रहें, प्रभु में विश्वास बने रहें। हम देखते हैं कि चेले अंत तक विश्वस्त रहे। पतरस ने इनकार किया, है ना, उसको, परंतु उसने अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया। यहाँ तक किया कि उसने ये भी बोला कि जब मुझे मृत्यु हो तब मेरे प्रभु के चरणों के तरफ मेरा सिर रखना। हर एक जो चेले थे, हम उनकी मृत्यु के लिए हम देखते हैं तो उन्होंने पूरे समर्पण खुशी के साथ अपने जीवन को थामे रहा और प्रभु के लिए उनको समर्पित किया। आखिरी वचन है जो मैं पढ़ूंगी, प्रकाशित वाक्य 4 और 10 और 11। प्रकाशित वाक्य 4, 10 और 11 ये हमारे समर्पण को बताता है। प्रकाशित वाक्य की पत्री, उसका प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 4 अध्याय 10 और 11 में लिखा हुआ है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी इच्छा से सिरजी गई हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन्होंने मुकुट डाल दिया, उन्होंने मुकुट डाल दिया। इसमें बहुत अच्छी बात लिखी, यदि मैं शुरू से पढ़ूं तो टाइम थोड़ा सा है, उसको मैं कर सकती हूँ। उधर पहला इसमें लिखा है, सिंहासन के बीच में 6वें पद से पढ़ रही हूँ, प्रकाशित वाक्य 4 और 6वां, ताकि और क्लियर हो जाए। और उस सिंहासन के सामने बिल्लौर के समान कांच का समुद्र था। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी मनुष्य का सा था, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान था। चारों प्राणियों के 6 पंख थे, और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते थे, पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान जो था, जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसको जो सिंहासन पर बैठा था और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब मैंने पढ़ा कि जो 24 प्राणी सिंहासन पर बैठने वाले थे वो उसके सामने गिरेंगे। हम देखते हैं 12 लोग हैं, ये चेले भी हैं, 24 प्राणियों का वर्णन है, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल देंगे। प्रभु ने मुझे और आपको चुना है कि वो हमको उस मुकुट को दे जिसके द्वारा हम उसके साथ पाए जाएं। और उन्होंने डाला और क्या बोला, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी हैं और वे तेरी इच्छा से थीं और सिरजी गई हैं। हमको प्रभु ने जो भी वरदान दिया है प्रियो, हमको प्रभु ने जो भी वरदान दिया है, जो भी सिक्के दिए हैं, उसका उपयोग हमको करना है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि हमारा समर्पण हमारे प्रभु की ओर हो, हम उस इनाम को पाने के लिए समर्पित हों, हमारा जीवन प्रभु को समर्पित हो। जितने भी मुकुट हमने पढ़े हैं, प्रभु हम सबको वो देना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबकी अगुवाई करे। और आखिरी में ये पूरा वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगी, जो हमारे 2 बार में हमने सीखा है। 1 कुरिन्थियों 9:24 से 27, यह कि मैंने अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करा जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। और दूसरा तीमुथियुस 4 और 7-8 में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए
धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उनको वो मुकुट देगा। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबकी अगुवाई करें और हम अपनी दौड़ को दौड़ते जाएं। जो कि हम गिरें इससे पहले हमारे प्रभु का हाथ हमको संभाले रहता है। इस वचन के द्वारा हर दिन प्रार्थना करें और दौड़ते जाएं, ताकि जब हमारी दौड़ पूरी हो हम सब प्रभु के सन्मुख पाए जाएं। छोटी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हमारे दयालु प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए अपने बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को दिया। और जब हम इन वचनों पर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। पिता, ये सच है कि हम एक मन विश्वस्तता के साथ अपने मन को आपकी ओर लगाएं। हमारे सोच और विचार पर नियंत्रण रखने वाले केवल पिता आप हैं, और आपने हमें एक सहायक दिया है जो पवित्र आत्मा के रूप में। पिता, जब हम इन वचनों पर मनन करते हैं, जब इन वचनों को अपनी दौड़ को दौड़ने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा आप हम सब की अगुवाई करें। किसी भी प्रकार का टेम्पटेशन, किसी भी प्रकार का उलझाव हम पर हावी ना होने पाए। हम अपनी आँखों से देखें, हम महसूस करते हैं प्रभु की जब हम आपकी ओर बढ़ते हैं आपका हाथ हमें दिखाई दे, हम महसूस करें, हम इस बात को जाने मेरे प्रियो, जब हम इस प्रार्थना को कर रहे हैं हम स्मरण रखें कि हमारे प्रभु का हाथ सर्वदा हमारे लिए बड़ा है। इससे पहले हम गिरें प्रभु आप हमें संभालते हैं। इसे प्रेम के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, और यही चाहते हैं कि हम सब जब उस दौड़ में दौड़ रहे मेरे पिता, हर एक को बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, उत्साह दीजिए, निराशा हावी ना हो, पर हर दिन हम वचनों को स्मरण रखें, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। वो हमें कभी गिरने नहीं देता, वो हमें कभी टलने नहीं देता। हम प्रभु आपकी हर एक प्रतिज्ञाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और जब हमने इस वचन को सीखा है मेरे पिता, कि हम उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं, पर उस मुकुट के लिए जो हमेशा का है, उसको पाने के लिए प्रभु आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। हम समर्पण के साथ इस संध्या के समय हर एक के समर्पण, हर एक के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, सबके मन को खोलें कि हम समर्पित होकर आपके निकट बढ़ें। हाँ प्रभु जी, आपके निकट आनंद की भरपूरी है। इस आशीष के द्वारा हम सब प्रभु आप में बढ़ते जाएं। प्रत्येक को बल और सामर्थ्य दीजिए पिता, और जो भी वचन आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु, जो भी बातें हमको समझाना चाहते हैं, आपका पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करे। धन्यवाद हो प्रभु उस मुकुट के लिए जो आप हमें देने के लिए है। धन्यवाद उन प्रतिज्ञाओं के लिए जो आप हमारे लिए पूरी कर रहे हैं पिता। हम सभी समर्पित होकर आपको महिमा दें। पुनः हम धन्यवाद देते अपने हर एक प्रियों के लिए जो इस संगति में हैं, बाद में होंगे। हमारे आदरणीय पासवान के लिए, मैडम के लिए, उनकी इस संगति के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपके वचन हम सब मिलकर सीखने पाते हैं। आगे के समय में आपके जो भी सेवक सेविकाएं जो भी वचन को बांटते हैं प्रभु, उनको भी आप अपनी सामर्थ से भरें, और इस प्रकार हम आत्मिक जीवन में एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, प्रार्थना के साथ हम अपनी दौड़ को दौड़ते चले जाएं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आगे के पूरे समय में आपकी सहायता और आपकी आशीष हर एक को दीजिए। इस विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु सहाय। शुभ रात्रि।